हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी का पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है फुंदनों वाली टोपी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्तावना। प्रस्तुत कहानी में फुंदनों वाली टोपी का वर्णन किया गया है। यीशु की नानी द्वारा बुनी गई टोपी सबको कैसी लगती है, आइए पढ़ें। यीशु की नानी ने उसे टोपी बनाकर दी। वह 4 फुंदों वाली रंग बिरंगी टोपी थी। फुंदने वाली कैसी बच्चों, मैं आपको चित्र में दिखा रही हूँ। ये यीशु है और इसने जो टोपी पहन रखी है उसमें ये 4 ऊपर फुन्ने लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये फुन्नों वाली टोपी बनाई थी। किसने बनाई थी? यीशु की नानी ने। यीशु ने पहनी तो वह खुश हो गया, बोला, नानी टोपी तो बहुत अच्छी है, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल राजकुमार बन गया। सुनते ही नानी की हंसी छूट गई। अगले दिन यीशु टोपी पहनकर स्कूल गया। वह बड़ा खुश था, पर जैसे ही कक्षा में घुसा बच्चे कहने लगे, देखो देखो यीशु की अजीब सी टोपी, 4 फुन्नों वाली टोपी। यीशु रोनी सूरत बनाकर घर आया। रोनी सूरत का मतलब होता है बच्चों रोनी जैसा फेस बनाना है, चेहरा रोनी जैसा कर लेना। ठीक है, यीशु रोनी सूरत बनाकर घर आया। आते ही नानी से बोला, कक्षा के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम ऐसा करो एक फुन्ना काट कर दो। यीशु ने नानी से क्या कहा कि कक्षा के जो बच्चे थे वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप ऐसा करो कि मेरी जो टोपी है उसमें से एक फुन्ना कम कर दो। ठीक है, नानी ने कैंची लेकर यीशु की टोपी का एक फुन्ना काट दिया। अगले दिन जब यीशु टोपी पहनकर गया तो फिर वही मुसीबत। यीशु ने नानी से कहकर फिर फुन्ना कटवा दिया। इस प्रकार टोपी में सिर्फ एक फुन्ना शेष रहा। फिर भी बच्चे उसे चिढ़ाते रहे। आखिर में यीशु ने नानी से कहा, नानी नानी तुम यह फुन्ना भी काट दो, जो एक फुन्ना बचा है उसे भी काट दो। अगले दिन यीशु बिना फुन्ने की टोपी पहनकर स्कूल गया। बच्चे तालियां पीट पीट कर चिल्लाने लगे, देखो देखो यीशु की बेढंगी टोपी, बिना फुन्ने की टोपी। बेढंगी का मतलब होता है बच्चों विचित्र या खराब टोपी। ठीक है, आगे स्कूल से आकर यीशु रोते रोते नानी को सब बात बताई। नानी हंसते हुए बोली, बेटा तू चिढ़ता है इसलिए सब चिढ़ाते हैं, तू चिढ़ना छोड़ दे फिर सब ठीक हो जाएगा। बस यीशु ने नानी की है बात गांठ बांध ली। गांठ बांधने का मतलब होता है बच्चों याद करना या अच्छी तरह समझना। तो नानी ने क्या कहा कि बेटा तू चिढ़ता है इसलिए बच्चे तुझे चिढ़ाते हैं, अगर तू चिढ़ना छोड़ देगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यीशु ने क्या सोचा कि अब मैं आगे से नहीं चिढ़ूंगा। ठीक है, और इस बात को उसने गांठ बांध ली। इस चैप्टर में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले इसके जो पार्ट होगा अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है।